जम्मू फ्रंटियर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल डीके बोरा ने आज ये जानकारी दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल व इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बतौर बॉर्डर गार्ड के तौर पर तैनात है, वहां इसकी तरफ से पूरी चौकसी बरती जा रही है। उनका कहना था कि लॉन्च पैड्स पर मिलिटेंट्स की तादाद में इजाफा हो या गिरावट हो, इससे बरक्स बीएसएफ तमाम तरह के इकदाम उठाए रखे हैं और इसके अलावा चौकसी बरत रही है ताकि एक भी दरमदाजी की कोशिश में कामयाब ना होने पाए। उनकी तरफ से दीगर कई मामलात पर भी बयान जारी किया गया। आईजी बीएसएफ डीके बोरा राजौरी में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राजौरी बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई। सर विंटर जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, घना कोहरा धुंध, इसका फायदा उठा के पाकिस्तान अपने आतंकियों को इस ओर इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर सकता है। कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? कोई चैलेंज नहीं है। सर्दी भी हर साल होती है, कोहरा भी हर साल आता है और उसके निपटने के उपाय हमारी सभी जितनी भी फोर्सेज हैं उनके पास हैं और हर साल इसका निगरानी की जाती है। उसी प्रकार से इस साल भी करेंगे, क्योंकि ये कोई नई सिचुएशन नहीं है, ये तो सालों साल से हो गया। सर वैसे देखा गया है कि इन्फिल्ट्रेशन का जो ट्रेंड है वो ये माना जा रहा है कि उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है या फिर उस तरफ से ज्यादा कोशिश की जा रही है इन्फिल्ट्रेशन की, और हिंटरलैंड में भी जो डिस्टर्बेंस है वो काफी बड़ा है। बीएसएफ इस चुनौती को लड़ने के लिए किस हद तक तैयार है, और क्या इज देयर एन इंक्रीज इन अटेम्प्ट्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑन आईबी? देखिए, जो हमारा पड़ोसी देश है उसका प्रयास हमेशा ही रहता है कि कुछ न कुछ कार्रवाई घुसपैठ की या इस प्रकार की करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस प्रकार से अभी हमारे पास प्रोटेक्शन बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड है और उसमें जो हमारे पास साजो सामान है, मैन पावर है, तो इस प्रकार की कोई भी उसकी प्रयास जो है वो सफल नहीं होने दिया जाएगा और बिल्कुल बॉर्डर को सेफ रखा जाएगा। सर ड्रोन की एक्टिविटीज काफी, ड्रोन के माध्यम से भी हथियार भेजने का सिलसिला है, तो किस तरह से इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से निपटने के लिए बेहतर सकते हैं? उसके लिए भी अब मैं ये टेक्टिकल चीज़ें मीडिया में नहीं बताऊंगा कि हमारे पास क्या है और हम कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और इतना कह सकता हूँ कि उसका बंदोबस्त भी है हमारे पास। सर इतना एक सवाल सर के ये माना जा रहा है कि आईबी के उस पार और एलओसी के उस पार लॉन्च पैड पे जो बैठे हुए मिलिटेंट्स हैं उनके जो नंबर है उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है। बीएसएफ के पास कुछ ऐसे इनपुट जो आप हमसे पब्लिक में शेयर कर पाए, क्या कुछ इंक्रीज है और किस तरह की पूरे सिस्टमेटिक सिचुएशन वहां पे फिलहाल बीएसएफ की नजर में है? देखो, ये इस प्रकार की हम कोई गिनती नहीं करते हैं। हमारा काम ये है कि एक भी अंदर नहीं आना चाहिए। वहाँ 10 हो 20 हो, जो बाकी लोग बोलते हैं जितने भी हों, उससे कोई मतलब नहीं है। कम है तो हम अंदर आ जाएंगे, ये कोई सवाल नहीं है। ज़्यादा है तो हमारे लिए तो ये है कि एक को भी अंदर नहीं आने दो। तो हम उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उधर कितना नंबर है या नहीं है उसका ना हम गिनती करते हैं, ना हमें उससे कोई समस्या है। हमारा काम तो रोज़ का ये है कि एक भी कोई घुसपैठ ना हो। तो बीएसएफ की तरफ से हाईटेक कैमरेज लगाने की बात की गई थी, हाईटेक कैमराज लगाए जाएंगे जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट हैं, क्या आने वाले समय में ये लगने वाले हैं या फिर लग चुके हैं? देखो, ये इस प्रकार की कोई बात डिस्क्लोज करना पब्लिक मीडिया में ठीक नहीं है, क्योंकि ये फिर जिनको घुसपैठ करनी है उन तक भी पहुंचती है किसी तरीके से। तो आप लोग निश्चिंत रहें, सारे उपाय हैं भारत देश में, हमारी फोर्सेस के पास। भारत सरकार ने पूरे साधन उपलब्ध कराए हैं और बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर पूरी निगरानी रखी जाएगी और घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से अखनूर में भी एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई और इनकाउंटर हुआ, उसके अलावा कठुआ में भी कुछ महीने पहले ऐसी फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन के बाद इंगेज कर दिया गया था। कितनी बड़ी कामयाबी बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, चाहे उसमें पुलिस बीएसएफ आर्मी हो, मान रहे हैं आप इस तरह की सक्सेसफुल इन्फिल्ट्रेशन के बाद टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना? इसी से आप समझ सकते हैं कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर कहीं से कुछ इनको कामयाबी कभी मिल भी जाती है तो उसके बंदोबस्त हैं कि आगे पीछे उसको घुसने नहीं दिया जाए और इससे पहले कि कुछ उत्पात मचाएं उससे पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इसीलिए सबका कोऑर्डिनेशन है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन है, फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन है और उसी प्रकार से ये सब काम हो रहा है। और अभी फोर्सेस जो है पूरे गियर में है और ये इस प्रकार के प्रयास को इसी प्रकार से आगे भी विफल किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।